welcome back to my channel. This is Diksha Dhanwani from Diksha Makeovers and I'm back with another video. So today's my video is about brush knowledge. So बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनके पास ब्रश है बट नॉलेज नहीं है कि कौन से ब्रश को वो कहाँ कैसे यूज़ करेंगे. सो इस वीडियो में ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रहेगी कैटेगराइज करने के लिए कि आप कौन सा ब्रश कब यूज़ कर सकते हो. सो ब्रशेस के बारे में बताने के लिए मैंने पिक किया है बेली का ये सेट जो है 30 पीस सेट है जिसके अंदर ओवरऑल सारे ब्रशेस है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं. हम मतलब बेसिक ब्रशेस भी निकाल सकते हैं, प्रोफेशनल भी निकाल सकते हैं. ओवरऑल ऑल एंड अराउंड पे ये जो ब्रश सेट है इसमें सारे ब्रश अवेलेबल होते हैं. तो इसका मैं एक एक ब्रश आपको दिखाऊंगी और उसका यूजेस बताऊंगी. सो एक एक ब्रश को देखने से पहले हम कैटेगराइज करेंगे 3 ब्रशेस को. ठीक है, तो सारे जितने ब्रशेस होते हैं उसमें 3 टाइप्स के ब्रश होते हैं. सबसे पहला होता है आपका एप्लीकेशन ब्रश, दूसरा होता है आपका ब्लेंडिंग ब्रश और तीसरा आपका होता है स्मजिंग ब्रश. जो एप्लीकेशन ब्रश जो होता है वो फेस के लिए भी हो सकता है, आई मेकअप के लिए भी हो सकता है. उन ब्रशेस से हम सिर्फ प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब डिपॉजिट करने के लिए हम उन ब्रशेस को यूज़ करते हैं. हाँ, सो एप्लीकेशन ब्रशेस जो होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं. ठीक है, उनका जो ब्रिजल्स होते हैं वो इतने फैले हुए और स्पॉन्जी नहीं होते हैं. फिर अपने पास आता है ब्लेंडिंग ब्रश. ब्लेंडिंग ब्रश बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके बीच में जो एरिया है वो भी ज़्यादा होता है और वो बहुत फैले हुए रहते हैं. ब्लेंडिंग ब्रश आपके आईज के लिए भी होते हैं, फेस के लिए भी होते हैं. फिर आपके पास आता है स्मजिंग ब्रश. आई मेकअप में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप स्मज करना पसंद करते हो. लाइक नाउ इट इज पीपल प्रेफर स्मोकी लाइनर, की उनको हार्श लाइनर पसंद नहीं है, दे वॉन्ट कि वो सॉफ्ट दिखे. तो उस चीज़ को सॉफ्ट दिखाने के लिए हम स्मजिंग ब्रश भी यूज़ करते हैं. सो आई हैव दीज 30 पीस बेली सेट जिसके अंदर सारे ब्रशेस अवेलेबल है. एज यू कैन सी कि इसमें फ्लैट है, कुछ फ्लफ़ी है, कुछ पॉइंटेड है, कुछ एंगल है. तो ये सारे ब्रशेस जो है ये अपने मेकअप में अलग अलग चीज़ों के लिए काम आते हैं. तो इसमें आपको बताऊंगी कि बेसिक्स के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं और इस प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट वील जस्ट टेक एप्लीकेशन ब्रश. जो मेरे पास ये 3 तरह के एप्लीकेशन ब्रश है. सबसे पहला ये बड़ा ब्रश. ठीक है, तो ये है फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश. इससे हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें जो फाउंडेशन होता है वो पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है. तो इसका हमें एरिया जो सरफेस एरिया है वो हमें बड़ा चाहिए. फिर अपने पास आता है कंसीलर एप्लीकेशन ब्रश. जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स हैं, हम उन्हें कंसील करने के लिए, करेक्टर यूज़ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं वो ऐसा कुछ दिखता है. इससे हम सिर्फ अप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट को सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, हम इसे ब्लेंड नहीं कर सकते. और इसी साइज़ का सेम कंसीलिंग का छोटा ब्रश भी आता है जिससे हम अपने आईज में क्रीज बना सकते हैं. जो कट क्रीज वाला जो लुक होता है उसके अंदर हम ऐसा कुछ ब्रश यूज़ करेंगे. ने जो 3 ब्रशेस देखे थे वो एप्लीकेशन ब्रशेस थे अपने फेस के लिए. अब मैं आईज के लिए दिखाऊंगी. आपको हमेशा आई शेडो डायरेक्ट ब्लेंडिंग नहीं करनी होती है, हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो पहले डिपॉजिट करना पड़ता है. उसके लिए हम कुछ ऐसा एप्लीकेशन ब्रश यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो आई शेडो है वो डिपॉजिट होती है. उसके बाद आई शेडो लगाने से पहले एज वी नो कि हमें क्लीन कैनवस चाहिए होता है आईज के लिए. सो आईज पे जो कंसीलिंग और जो पाउडरिंग अपन करते हैं बिफोर आई शेडो, उसके लिए हम कुछ ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिससे वो अप्लाई भी हो जाएगा. नाउ आई लेट यू नो अबाउट द ब्लेंडिंग ब्रशेस. तो हमारे फेस के लिए ब्लेंडिंग ब्रश सबसे पहले हम क्या ब्लेंड करते हैं, फाउंडेशन और कंसीलर. बेस मेकअप में सबसे पहले वही आता है. सो अगर आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो तो आपके फेस पे अगर आपको चाहिए एकदम फिनिश ब्लेंडिंग, ठीक है, जिस मतलब जो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा निकले भी ना, अच्छे से डिपॉजिट होकर अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाए, तो हम ऐसा कुछ ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं. इससे हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं जिसकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है और एक काफ़ी अच्छा एरिया कवर करता है और फाउंडेशन को फुल कवरेज भी बनाता है. फिर आपका जो होता है ना, कुछ जैसे अंडर आइज हो गए तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसकी जहाँ पे आपको कंसीलर ब्लेंड करना होता है लेकिन आप इतना बड़ा ब्रश वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो. सो उस केस में आप यूज़ करेंगे ऐसा फ्लफी ब्रश जिससे हम अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं बिना किसी प्रोडक्ट के निकाले हुए. जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने अंदर खींच लेता है. तो प्रेफर कि आप अपने जो फेस के बेस की जो ब्लेंडिंग है वो ब्रशेस से ही करें, एक स्मॉल ब्रश और एक बिग ब्रश. फेस ब्लेंडिंग ब्रशेस के बाद अब हम देखेंगे अपना आई ब्लेंडिंग ब्रशेस. सो इसमें जैसे ऐसे कुछ ब्रशेस है, ये जो 2 बिल्कुल मोटे फ्लफी ब्रशेस है, इनसे हम अपना ट्रांजिशन कलर ब्लेंड करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए एकदम सॉफ्ट. हम उसे हार्श लाइन नहीं बना सकते तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ फ्लफी ब्रश लेने पड़ते हैं. फिर हम बनाते हैं अपनी क्रीज लाइन को इंटेंस करने के लिए हम ऐसा कुछ जो कम फ्लफी हो, साइज में भी छोटा हो लेकिन फ्लफी हो, राउंड ब्रश हो, तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं क्रीज में. फिर अपने पास आता है बिल्कुल पतला सा. इसकी वजह से आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अपना आईलाइनर के कॉर्नर्स को अपन ब्लेंड कर सकते हैं, इनर कॉर्नर पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. और सेम एज ये जो ब्रश है जो राउंड भी है, फ्लफी भी है, बट इसका एरिया ज़्यादा फैला हुआ नहीं है. इट्स लाइक वेरी प्रिसाइज जो है ये. तो ये आता है अपने सेंटर एप्लीकेशन के लिए, सेंटर में आपको जो वर्क करना है.
लास्ट वी हैव ऐसा ब्रश जो फ्लफी है पर छोटा है, पॉइंटेड है। ये आप यूज़ करते हो लोअर लैश लाइन के लिए, क्योंकि लोअर लैश लाइन पे हम कोई मैस नहीं चाहते। ऊपर का मैस हम क्लियर कर सकते हैं लेकिन नीचे का नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें बहुत ही प्रिसाइज और छोटा सा ब्रश यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लेंडिंग सॉफ्ट हो बट फैले नहीं। ओके, सो आई मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईलाइनर। तो आईलाइनर जो होता है ना आपका, आप फ्लफी ब्रश से नहीं लगा सकते। जैसे हम जो अगर आईलाइनर स्मज भी करेंगे तो उसके लिए भी हमें एप्लीकेशन तो हमें इसी ब्रश से करनी पड़ेगी। काफ़ी पॉइंटेड और पतला ब्रश रहता है। ये आपका लाइनर अच्छे से बिल्कुल शार्प ही लगाएगा। जो शार्प लाइनर्स होते हैं वो आप इसी की हेल्प से ही लगाते हो। ऐसे दो ब्रशेस जो आपकी आईब्रो के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है स्पूली ब्रश। इस ब्रश के अंदर एक तरफ स्पूली लगा हुआ है जिससे हम अपने आईब्रो को कॉम्ब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ये एंगल शेप का एक ब्रश है जिसकी ब्रिजल्स बहुत टाइट है, हार्श है, जिसकी वजह से हमारा जो आईब्रो का जो एप्लीकेशन है, जो आईब्रो डिफाइनर जो लगाते हैं वो अच्छे से लगेगा और उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले इसको कॉम्ब करने के बाद जो हमारे पास कुछ एरिया रहता है जिसपे हमारे कुछ हेयर रह जाते हैं या कुछ ना कुछ तो रहता है कि जिससे हमारी आईब्रो का शेप पॉइंटेड नहीं आएगा, क्योंकि इट्स नॉट परफेक्ट। तो उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए हमें कंसीलर अप्लाई करना पड़ता है कि आपकी आईब्रो का शेप पॉइंटेड आए, क्लियर आए, एकदम क्लियर शेप दिखे, हार्श। उसके लिए हमें ऐसा एक और एंगल ब्रश यूज़ करना पड़ता है। इससे हम अप्लाई करते हैं अपने कंसीलर को, जिससे एक हार्श और पॉइंटेड एकदम आपके आईब्रोज डिफाइन हो। ओके, कंटोर के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है ब्लश। तो ब्लश जो होता है आपके जो चीक्स होते हैं उसको पिंक टिंट देता है। तो उसके लिए हमारे पास दो ब्रशेज हैं। एक ब्रश तो है काफ़ी ज़्यादा फ्लफी और राउंड है, और एक ब्लश राउंड है लेकिन फ्लफी के साथ साथ वो थोड़ा हार्श है। उसकी जो ब्रिजल्स है वो फैले हुए नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो ये दोनों ब्रशेज आप जो क्रीम ब्लश है, क्रीम ब्लश के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये आप पाउडर ब्लश के लिए यूज़ करोगे, बट इसे भी आप पाउडर ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो। इट्स लाइक कि टोटली अप टू यू कि आप अपना ब्रश जो ब्लश है उसका एरिया कितना चाहते हो। लाइक समवन लाइक कि उसका जो ब्लश है वो अच्छे से पूरा टोटल पिंक रहे तो वो बड़ा ब्रश यूज़ करेगा तो भी उसको कोई इशू नहीं, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट चाहिए इतना। बट जिसको बिल्कुल कम प्रिसाइज ब्लश चाहिए वो ऐसा ब्रश यूज़ करेगा जिसका एरिया बहुत छोटा हो, तो आपको कम स्पेस में अच्छा ब्लश लगेगा। इससे बस एक प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं कंटोर। तो कंटोर और जो ब्रॉन्जर होता है दोनों ही काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो कंटोर होता है वो क्रीम प्रोडक्ट होता है और जो आपका ब्रॉन्जर होता है वो पाउडर प्रोडक्ट होता है। तो कंटोर होता है उसे हम ऐसे कुछ दबे हुए एंगल ब्रश से हम ब्लेंड करते हैं। बट इस ब्रश में एक प्रॉब्लम है कि आपका प्रोडक्ट फैलने का डर रहता है, क्योंकि इसका एरिया इज़ वेरी वो जो फैला हुआ है थोड़ा फ्लफी सा है। सेम इसी का एक ड्यूपी ऐसा कुछ ब्रश आता है जिससे हम अपना कंटोर जो क्रीम कंटोर है वो अपन आराम से ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे फैलेगा भी नहीं और एक अच्छी शेप देगा, सॉफ्ट लुक लाएगा। और उसी कंटोर को हम शेडिंग देने के लिए ऊपर से यूज़ करते हैं ब्रॉन्जर। जो ब्रॉन्जर है वो पाउडर प्रोडक्ट है ब्राउन कलर का, उसे हम ऐसे एंगल और फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करते हैं। ओके, फ्लफी ब्रशेस में हमारे पास ऐसे दो ब्रशेस आते हैं जिन्हें हम पाउडर के लिए या फिर अपना कॉम्पैक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इनका जो टिप होता है, जैसे इसका जो टिप है ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड है बट ये फ्लफी है, तो इसका पाउडर जो अंडर आइज में अच्छे से ब्लेंड होगा। हमारे चीक्स पे या ऑल ओवर फेस पे, फॉरहेड पे, हर जगह हम कहीं भी पाउडर और कॉम्पैक्ट ब्लेंड करते हैं तो वो ऐसे फ्लफी ब्रशेस से करते हैं। तो जो मैं स्मजिंग ब्रश के बारे में आपको बता रही थी कि आई मेकअप में हम कभी कभी स्मज करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे सॉफ्ट लुक आए, तो वो ऐसे ब्रशेस से होता है जो पॉइंटेड है, फ्लफी है, राउंड भी है। मतलब इनका जो शेप है, मतलब वो जो आई मेकअप है वो फैलेगा नहीं, जो जहाँ पे उसको वहीं स्मज करेगा। ये इनका जो वर्क है काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इनकी जो फ्लफी के साथ साथ ऊपर से पॉइंटेड भी रहता है। जब फेस मेकअप हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास रहता है हाइलाइटर। इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि आपके फेस को जो शाइन जितनी ये देता है, लाइक ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत भी अगर फ़र्क है आपके मेकअप में तो वो इससे पूरी हो जाएगी सारी कमी। सो हाइलाइटर के लिए हमारे पास ऐसे कुछ फैन ब्रशेज़ आते हैं। फैन ब्रशेज़ आई पर्सनली थिंक कि ये आपका जो हाइलाइटर है वो बहुत स्प्रेड करता है। इट्स लाइक गुड कि आपको जहाँ पे हाइलाइटर लगाना है, यू वांट कि आपको जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ, बट ऐसा रहता है ना कि हमारे फेस पे जो टेक्सचर एरिया हम उस पर नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। सो उन चीज़ों के लिए जो फैन ब्रश है प्रेफरेबल कम रहता है, क्योंकि ये जो है ना आपका प्रोडक्ट को ज़्यादातर अपने अंदर ले लेता है और फेस पे थोड़ा कम लेके आता है या कभी फैला देगा बिल्कुल। तो हम हाइलाइटर के लिए ऐसा फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जो इतना फैला हुआ नहीं है, राउंड शेप है, बहुत ही प्रिसाइज इसकी ब्लेंडिंग रहती है। ये वो लिमिटेड एरिया में जहाँ आपको लगाना होता है वहाँ लगाएगा। सो दोनों ही ब्रशेज जो है वो हाइलाइटर के लिए यूज़ आते हैं।
तो इट्स योर चॉइस कि आप अपना हाइलाइटर किससे ब्लेंड करना चाहते हो। हमारे पास लास्ट जो प्रोडक्ट रहता है वो होता है लिपस्टिक। लिपस्टिक जो होता है ना आपके मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना लिपस्टिक के पूरा मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है। तो लिपस्टिक के लिए हमारे पास हमेशा ऐसे ब्रशेज होते हैं जो टिप इनकी स्ट्रॉन्ग रहती है, जो शार्प रहते हैं, जो आपको अच्छा शेप देंगे। जो प्रोडक्ट जो लिपस्टिक जो है ना क्रीम प्रोडक्ट है, तो क्रीम प्रोडक्ट को पिक करने के लिए आपके फ्लफी ब्रशेस कभी यूज़ नहीं होते। हमेशा लिपस्टिक का कॉर्नर बनाना हो, चाहे उसे अंदर से ब्लेंड करना हो, चाहे उसके ऊपर ग्लॉस लगाना हो, हमेशा ऐसा ही ब्रश काम आएगा जो फ्लैट होगा, जिसके टिप बहुत ही शार्प होगी और एक अच्छा सा शेप देगा। फाइनली वी ऑल हैव दीज ब्रशेज जो मैंने बेली के 30 पीस सेट में से पिक किए थे, और इसमें मैं आपको काफ़ी सारे टाइप्स और इनके यूजेस बता चुकी हूँ। आई होप कि आपके ये मेकअप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। डू लेट मी नो अगर आपके ये किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा और आपको काफ़ी नॉलेज मिली इससे। थैंक यू। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय।